Hello dear students, good evening and welcome to Concrete Civil Concepts and हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका बीपीएससी का पेपर हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2017 उसके ऊपर हम सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस होंगे बीपीएससी से रिलेटेड वो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बात करता हूं सबसे पहले कि जो आपका प्री का रिजल्ट आ चुका था उसका पेपर हो चुका है, उसके बाद आप जो मेंस का इंटरव्यू का लिए रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि भाई जो आपका बीपीएससी 02/2017 जो आपका पेपर है वो अभी रिजल्ट आपका 18 जनवरी तक आना था, बट वो कुछ रिजर्वेशन रोस्टर के वजह से आपका जो केस है वो थोड़ा जीएडी में चला गया, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये आपका रिजल्ट आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आपको इससे घबराना नहीं है और रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग अपना पेशेंस रखिए, आप लोग अपना जो भी मार्क्स जैसे भी आपको आएंगे वो आपके बिल्कुल उसी हिसाब से आएंगे जो आप करके आए। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है और आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ओके, और मैं आपको एक और बात बता दूं इस बीपीएससी 02/2017 के बारे में कि दूसरे बहुत बच्चे काफ़ी डर रहे थे और काफ़ी डर रहे हैं कि उनकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो चुकी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ कारणवश कि उन्होंने ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज़ जो भी है और किसी ने मोबाइल नंबर लिख दिया है और किसी ने कोई भी सिंबल बना दिया है जिससे कि लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट वही है जिसकी कॉपी आई है। तो आप लोग इस तरह का अफवाहों पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। इस तरह जो पता पड़ा है वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं और किसी की कॉपी भी सिलेक्ट रिजेक्ट नहीं हुई है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी की कॉपी रिजेक्शन में नहीं गई है, तो आप लोग इसका बिल्कुल भी डर मत बनाइए अपने दिमाग में कि आपकी कॉपी कहीं रिजेक्ट हो गई होगी। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कभी कुछ ऐसा मत करिए आगे आने वाले एग्जाम्स में, और होपफुली आपका एग्जाम देने की जरूरत ही ना पड़े, आपका बीपीएससी में ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बट मैं आपको आगे आने वाले जब भी आपको करियर में कुछ भी आप कहीं पे भी डिपार्टमेंटल एग्जाम दोगे जब बीपीएससी में, तो वहां पे भी कभी कुछ ऐसा मत करिए। ओके, और ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे कि बच्चा काफी डरा हुआ था। बच्चों की काफी कमेंट्स आए मेरे पास, काफी मेल आए बच्चों के कि सर बीपीएससी के बारे में हमारे को अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, तो आप बीपीएससी का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके बता दीजिए। तो मैंने ये एनालिसिस जो कर रहा हूँ, मैं सारे बच्चे जैसे मेरे जो बहुत सारे जानने वाले हैं जो कि बीपीएससी के मार्क्स अच्छी पोजीशन सिक्योर करने वाले हैं, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ और एवरेज स्टूडेंट से भी सिलेक्शन मेरा डिस्कशन हुआ। तो उन के दोनों के कन्वर्जेशन और उनके डिस्कशन के बेसिस पे ही मैं ये वीडियो आपको बना पा रहा हूँ। ठीक है, और जो चीज मैं आपको देने वाला हूं वो अगर अभी तक आप लोगों ने कहीं नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने पूरा एनालिसिस इस पूरे पेज पे कर रखा है। ओके, सो दिस इज और होल एनालिसिस इन दिस वन पेपर। तो मैं आपको पूरा डिटेल डिस्कशन करके बताऊंगा और डिटेल डिस्कशन में मैं क्या क्या बताऊंगा वो आप जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो इस वीक तक आ जाएगा। जीएडी में गया हुआ है रिजर्वेशन रोस्टर की वजह से उसे, और आप लोगों की कॉपी कहीं रिजेक्ट नहीं हुई है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए थी वो पता मैंने आपको बताया है। और डिटेल डिस्कशन की अगर मैं बात करता हूं तो जो आपका बीपीएससी का एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2017 का जो पेपर है उसमें आपके पहला जो प्री का पेपर हुआ था उसमें टोटल 28 से 28.5 हजार बच्चा बैठा था सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, जिसमें से तकरीबन बच्चा 18,000 बच्चा होगा आपका सिविल का बच्चा, 18,500 बच्चा था। देन प्री के पेपर में आपका 150 नंबर का पेपर था, वो स्क्रीनिंग ही था, तो उसमें आपके 66 मार्क्स जिसके भी थे तो 66 मार्क्स अनरिजर्व्ड के आपका क्वालिफाई कर दिया था। ठीक है, तो 10,000 तकरीबन 10,000 बच्चों को मेंस के लिए उन्होंने बुलवाया था। ठीक है, 10,000 बच्चों को मेंस के लिए बुलवाया था और 10,000 में से तकरीबन जो आपके अपीयर हुए थे पेपर में वो मैं आपको स्टैटिक फिगर बता देता हूं, 9,266 बच्चे अपीयर हुए थे। ठीक है ना, 9,266 बच्चे अपीयर हुए थे और 10,106 बच्चों ने प्री के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई किया था। ओके, ये पूरा डेटा मैंने पूरा एनालिसिस करी है, डीप एनालिसिस करी है, उसके बाद ही मैं आपको बता पा रहा हूँ सारी चीजें। ओके, देन उसके बाद जो आपका
प्री हुआ था वो सितंबर 2018 में हुआ था। देन उसके बाद जो आपका मेंस आपका हुआ है मार्च 2019 में, ठीक है। तो जो मार्च 2019 में जो आपका मेंस हुआ था, उसके बाद अभी तक रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये जो रिजल्ट है वो बाय द एंड ऑफ दिस वीक आ जाना चाहिए। आप लोग परेशान मत रहो, होप फॉर द बेस्ट, सभी लोगों के साथ अच्छा होगा। आप लोगों ने काफी मेहनत करी है, काफी इंतजार किया है, सभी लोग इसी वजह से रुके हुए थे, और अब लोग आपका दिन आने वाला है ना। सुना है ना कि आपने कि भाई आपका टाइम लगता है तो कुछ ना कुछ खुशहाली लेके आता है, तो वही चीज है, आपका रिजल्ट आने वाला है। देन उसके बाद मैं अगर बात करता हूं कि जो आपका मार्च 2019 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था, मेंस का एग्जाम जो था उसमें आपका 700 का मार्क्स का एग्जाम था। 700 मार्क्स में आपका दो तरह का पेपर थे, एक तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर थे और आपका सब्जेक्टिव पेपर था। ऑब्जेक्टिव पेपर में मैं अगर बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव पेपर में जो आपके 400 नंबर के 4 पेपर थे ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें 100 नंबर के पेपर थे। आपका जनरल स्टडीज था 100 मार्क्स का, और जनरल इंजीनियरिंग 100 मार्क्स का था। देन आपका सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और सिविल इंजीनियरिंग 2, ठीक है। तो 400 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पेपर थे। देन उसके बाद आपका 300 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर था, और 300 नंबर के जो सब्जेक्टिव पेपर थे उसमें भी आपके 3 पेपर थे। जो आपका पेपर 4 था जनरल इंजीनियरिंग का, देन पेपर 5 था आपका जियोटेक स्ट्रक्चर आरसीसी वाला, और आपका पेपर 6 था ट्रांसपोर्टेशन वाटर हाइड्रोलिक्स वाला, ओके। 100 नंबर के, तो टोटल मिला के आपके 700 मार्क्स का जो पेपर था आपका कंप्लीट पेपर, जो आपका मेंस का था वो आपका था 700 नंबर का, ओके। प्री के मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं था, स्क्रीनिंग थी, छानबीन परीक्षा थी। उसमें हमारे 9266 कैंडिडेट अपियर हुए थे मेंस में, तो हमारे को 9266 स्टूडेंट से ही मतलब है, ठीक है, फॉर योर इंटरव्यू कॉल, ओके। अब हम बात करते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव वाले पेपर थे 400 नंबर के, और जो आपका 300 नंबर के सब्जेक्टिव पेपर थे। पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने किया। जो आपका अभी मैकेनिकल के इंटरव्यूज हुए हैं उनके इंटरव्यू मार्क्स देखे, उनकी एवरेज नंबर कॉपी देखी कि भाई जो उनकी कॉपी बच्चों ने लिखे हैं उसमें एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं कन्वेंशनल में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हमारे एक्सपेक्टेड कितने नंबर हो सकते हैं कि भाई जिससे कि हमारे को कॉल आ जाए इंटरव्यू की, ओके। इंटरव्यू की कॉल के लिए हमारे को 700 में से कितने नंबर चाहिए होंगे, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर। अभी आप सब्र रखो। और अभी मैंने अपना एक यूपी पीएससी 2019 के जो अभी इंटरव्यू अभी रिजल्ट आएगा उसका प्री का, तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैंने आपका 15 इंटरव्यू सीरीज सेशन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। वो आप लोग देख सकते हो, वो आप लोगों का बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। अभी मैंने उसमें सोम का, स्ट्रक्चर का, आरसीसी का, स्टील स्ट्रक्चर का, और आपका बिल्डिंग मटेरियल्स का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं विद ऑल रेस्पेक्ट। अभी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यूपीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये सेम आपका बीपीएससी के लिए भी अप्लाई होगा। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के जो पीएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी जगह सेम ही होते हैं, ओके। तो आप लोग देख सकते हो उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपका टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और अभी हम बात करने वाले हैं कि जो आपका रिटन में ऑब्जेक्टिव पेपर और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर जो कि मेंस में आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव में से कितने मार्क्स आपके आने चाहिए जिससे कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, और आपके 300 नंबर में से जो आपका सब्जेक्टिव पेपर था उसमें कितने मार्क्स आ जाएं जिससे कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो मैंने पूरा एनालिसिस करा पेपर का, ठीक है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव के 4 पेपर थे 100 मार्क्स के, उसमें से मैंने जनरल स्टडीज की मैं बात करता हूं अगर, तो जनरल स्टडीज के बेसिस पे मैंने जो मार्क्स लगाए हैं वो जिस बच्चे का इंटरव्यू कॉल आएगी उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि भाई जनरल स्टडी में अगर बच्चे के 60 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, देन वो आपका काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो 60 मार्क्स अगर बच्चा सिक्योर कर रहा है 100 में से जनरल स्टडीज में, दैट इज मोर इनफ, ओके। फिर जनरल इंजीनियरिंग की मैं अगर बात करता हूं तो जनरल इंजीनियरिंग में अगर बच्चे के 55 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो आपके मार्क्स आप इंटरव्यू कॉल में आ सकते हो, ओके। देन आओगे, डेफिनेटली आओगे, ओके, श्योर है। देन उसके बाद आपका सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 में आपके अगर 100 में 60 मार्क्स आ रहे हैं, और सिविल इंजीनियरिंग 2 में अगर 55 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो मैं अगर इन चारों को अगर ऐड करता हूं, या फिर 60 55 60 55, तो जो कि मेरे मार्क्स बनते हैं वो मेरे मार्क्स बन रहे हैं 400 में से 230 नंबर। ये मार्क्स ऑब्जेक्टिव में है। इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं 230 नंबर, तो आप का जो लास्ट कैंडिडेट है जो कि कट ऑफ के लिए बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए,
वो उतने के मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके मार्क्स 260 आ रहे हैं, 280 भी आ सकते हैं, 270 भी आ रहे हैं, 275 भी आ रहे हैं। ये मार्क्स उनके बेसिस पर बनाया गया है जिसके लीस्ट जिसको इंटरव्यू कॉल आएगी 230 नंबर पे, ठीक है। 400 में से जिसके 230 नंबर आ रहे हैं, वो आपका अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो आप सेफेस्ट स्कोर आप रखते हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके 230 नंबर 400 में से ऑब्जेक्टिव में बन रहे हैं तो आप कहीं घबराइए मत, ठीक है। अब बात आती है सब्जेक्टिव की। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपके 400 में से 230 नंबर कैसे कैसे आप ला सकते हो। अब आपके जनरल स्टडीज में मैंने 60 बोला, आपके 55 आ सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग में मैंने 55 बोला, आपके 50 आ सकते हैं। बट आपके सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 में 70 आ गए मान लो, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 में 55 आ गए। तो ओवरऑल आपका सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके 230 नंबर आ रहे हैं तब जाके आपको इंटरव्यू कॉल के लिए श्योरिटी मिलेगी। बट अब आपका तो सिविल इंजीनियरिंग जो आपके पेपर सब्जेक्टिव पेपर है, 300 नंबर का जो सब्जेक्टिव पेपर है, उसकी मैं अगर बात करता हूं तो उसमें मैंने देखा कि जो अभी मैकेनिकल का कन्वेंशनल पेपर की जो कॉपी चेक हुई है, उसमें जो एवरेज मार्क्स जो आए हैं, एवरेज मार्क्स बच्चों के जो गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम गए हैं। तो उसके बेसिस पे ही मैंने जो एवरेज कर रहा हूँ बच्चों का, वो मैं आपको डेटा बता देता हूँ। आपका 3 पेपर थे उसमें, सिविल इंजीनियरिंग, एक तो जनरल इंजीनियरिंग का था 100 मार्क्स का जनरल इंजीनियरिंग, और आपका पेपर 5 था जो कि जियोटेक वाला पार्ट था 100 मार्क्स का, और जो आपका पेपर 6 था जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर था 100 मार्क्स का। और मैं आपको बता दूं पेपर 5 सभी लोगों का बहुत खराब हुआ है। उसमें आपका जो वेल फाउंडेशन वाला जो क्वेश्चन आया था, उसकी वजह से आपका जो पेपर 5 है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एमटेक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो आप लोग घबराइए मत, क्योंकि वो पेपर अगर क्वेश्चन हार्ड बना हुआ है, जो आपका पेपर खराब हुआ है वो सभी के लिए खराब हुआ है, किसी का सिंगल बच्चे का खराब नहीं हुआ है। ओके, तो आप लोग अपना पर्सनली मत लीजिए इस चीज़ को, वो सभी का खराब हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं अगर सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से, तो सब्जेक्टिव पेपर में जो आपका प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था, ठीक है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड में आपके जो मार्क्स आते थे उसके हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको मार्क्स जो मिलते हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में भी आपको 15 से 20 नंबर अगर आपके पेपर 5 में आ रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको सब्जेक्टिव में काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि देखो कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, बच्चों ने आंसर निकाला होगा, बच्चों के स्टेप मार्किंग करी जाएगी, और बच्चों के आंसर तक कैसे पहुंचोगे फाइनल क्वेश्चन तक। तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 60% ही मिल सकते हैं। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये याद रखिए कि 12 नंबर बिल्कुल अच्छे अगर लेवल पर काम किया है तो इसीलिए आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग जो आपके पेपर हैं सब्जेक्टिव वाले, उसमें आपके जो नंबर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव में 230 नंबर अगर आपके 400 में से आ रहे हैं, ठीक है, और सिविल जो आपके सब्जेक्टिव पेपर है, उन सब्जेक्टिव पेपर में अगर आपके मार्क्स पेपर 5, क्योंकि सबका खराब हुआ था, पेपर 5 टफ था, एडवांस लेवल का आ गया था, एमटेक के क्वेश्चन, एपटेक लेवल के क्वेश्चन आ गए थे, तो उसमें भी 15 से 20 नंबर अगर आप सिक्योर कर पा रहे हो, ठीक है, पेपर 5 में। जनरल इंजीनियरिंग में भी अगर आप पेपर में नंबर सिक्योर कर पा रहे हो, ठीक है, और पेपर 6 में अगर आप नंबर सिक्योर कर पा रहे हो, तो ऑन एन एवरेज मैं अगर आपको बता दूं कि टोटल इन एवरेज इन तीनों पेपर में से अगर आप 70 नंबर सिक्योर कर ले रहे हो, ठीक है, 70 नंबर अगर आप सिक्योर कर ले रहे हो, और 70 नंबर और 80 नंबर ही इसका एवरेज जाना है, ठीक है, 300 में से, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं था। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से भी मार्क्स ज़्यादा मिलते नहीं है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पैटर्न में भी मार्किंग हमने देखी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इन गाइडलाइंस और इन पॉलिसीज के बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह नंबर मिलेंगे। अगर आपके 70 से लेके 80 नंबर तक, 70 से लेके आप 75 नंबर मान लो, 70 से 80 75 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 70 नंबर मान लो ऑन एन एवरेज, 70 मार्क्स अगर आपको 300 में से मिल जाते हैं सब्जेक्टिव में, सिविल इंजीनियरिंग और जो आपके सब्जेक्टिव पेपर में, तो आपका ऑब्जेक्टिव में 400 में से 230 नंबर और सब्जेक्टिव में आपके 70 नंबर, तो आपका मोटा मोटा हो गया आपका 300 नंबर, 230 प्लस 70 इज
300 नंबर। मैं कहता हूं कि मैंने ये हायर साइड रखा हुआ है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपको इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आ जाएगी, मिलेगी आपको, और आपको इंटरव्यू कॉल मिलेगी ही मिलेगी। बट यहाँ पे जो आपकी मैं कट ऑफ कहता हूँ अगर कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो आपके अगर 290 नंबर भी अगर आएंगे तो आपको कॉल, इंटरव्यू कॉल पक्का आएगी। तो आपको मैंने 10 नंबर प्लस माइनस 10 हो सकता है, तो आपका प्लस तो नहीं होगा, 300 के ऊपर तो नहीं जाएगी चीज़ें, बट आपका 290 नंबर हो सकता है। तो आपके अगर 700 में से 290 नंबर अगर आ रहे हैं, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव पेपर में प्लस आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में, ओके, 400 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर था, उसमें मैंने 230 नंबर बोले, और आपके सब्जेक्टिव पेपर में से, चूंकि पेपर जो आपका होता है पहले के, जो अगर 5 साल पहले पेपर हुआ था, 5-6 साल पहले पेपर हुआ था, तो उसके प्रोफेसर, उनके प्रोफेसर्स और आप जो कॉपी चेक होंगी उनके ट्रेंड के हिसाब से, मैकेनिकल के आपका जो पेपर हुआ है उनके एवरेज मार्क्स के हिसाब से हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो आपकी सब्जेक्टिव की कॉपी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चेक नहीं होती है। ओके, तो हम लोगों को ये भी ट्रेंड पता करना पड़ेगा। तो उसी वजह से मैंने जो आपको मार्क्स बता रहा हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ 300 में से आपके 70 नंबर अगर आपको मिल जाएंगे। 70 नंबर भी कैसे, जनरल इंजीनियरिंग में अगर आप लेके आ जाओ 20 नंबर, 20 से 22-23 नंबर, देन पेपर 6 वाले में आप भी अगर आप 20 से 23 नंबर 25 नंबर लेके आ जाओगे, 50 नंबर वहाँ से ले आओ और 20 नंबर यहाँ से ले आओ, ठीक है। जो आपका पेपर 5 था, 25, 25, 50 और 20, तो ये आपके हो जाते हैं सीधे 70 नंबर, ठीक है ना। तो 70 नंबर अगर आपके आ रहे हैं और वहाँ पे 230 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आपके बन जा रहे हैं, और वर्स्ट कंडीशन में मैं कह रहा हूँ आपका 300 के ऊपर नहीं जाएगा। ये वर्स्ट कंडीशन सारे फैक्टर्स मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो 290 नंबर अगर आपके सिक्योर हो रहे हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल, जब आपका रिजल्ट आने वाला है, अभी आपका रिजल्ट कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो 290 प्लस नंबर पे आपका इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। अगर 300 नंबर आ रहे हैं तो आपका डेफिनेटली 290 से 300 नंबर आपकी कट ऑफ होने वाली है रिटर्न की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जैसे ही फाइनल सीट ऑक्युपाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई 400 में से जो आपके ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस थे, 400 में से 17 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे। तो 17 क्वेश्चन डिलीट करने मतलब 383 जो आपके मार्क्स रह जाते हैं। तो 383 मार्क्स में से आपके 220 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, 220 से 230 ऑब्जेक्टिव में, तो आपका, और मैंने ये 57% हो जाता है, मैंने अगर कैलकुलेट किया है इसको, 220 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, 220 और 230, तो आपका 57% आपका हो जाता है, ठीक है। 57% आपका ऑब्जेक्टिव में हो जाता है, ठीक है ना। और मैं अगर कुछ पॉइंट भूल रहा हूं तो मैं उसको लेट मी रिमाइंड यू कि सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं अभी तक रिटन एग्जामिनेशन के। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई जो आपका जनरल इंजीनियरिंग का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट पेपर था, तो आप उसमें 25 नंबर ला सकते हो बड़ी आसानी से। पेपर 6 भी आपका इजी टू मॉडरेट था, तो आप अपने आराम से 25 नंबर ला सकते हो। और 25 नंबर अगर आपके मिल रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल कॉपीज ऐसे ही चेक नहीं होती हवा में, वो डिटेल्ड एनालिसिस करके ही कॉपी चेक होती है, ठीक है। तो 25, 25, 50 और 20 नंबर मैंने आपको बोला, 15 से 20 नंबर अगर आप वहाँ पे ले आते हो तो आपके 70 नंबर अगर आपके सब्जेक्टिव में आ रहे हैं और 220 से 230 नंबर आ रहे हैं, तो आपका फाइनल 220 आपका बॉटम लाइन, और 70 नंबर जोड़ दो तो आपका 290 हो गया। 230 ऑब्जेक्टिव में बॉटम लाइन, मैक्सिमम टॉप लाइन, और आपका 70 नंबर जोड़ दो 300 नंबर हो गया, ठीक है। तो आपका 300 नंबर पे इंटरव्यू कॉल, 290 से 300 नंबर तक आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं उसमें आपका 290 से 300 नंबर पे इंटरव्यू कॉल प्लस माइनस 5 आप कर सकते हो अपने आप ही, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। अब मैं बात करता हूँ फाइनल कॉल के लिए और फाइनल सीट्स के लिए, ठीक है, फाइनल सीट के लिए। अब देखो जो आपकी एनालिसिस अगर मैं पिछले प्रीवियस ईयर से करी थी, अगर मैं प्रीवियस में जब आपका पेपर हुआ था बीपीएससी का, तो उसमें अनरिजर्व्ड की 230 सीट्स थी, ठीक है। अनरिजर्व्ड की 230 सीट्स थी, जिसमें कि एवरेज मार्क्स हमने देखा 60 मार्क्स आपको एवरेज मार्क्स मिले हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स 60 मार्क्स मिले थे उन ड्यूरेशन में जिनका कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। बट अब वो 5-6 साल पुरानी बातें हैं। मैं फैक्टर्स बहुत कंसिडर करता हूं कि भाई अब आपका ट्रेंड चेंज हो गया है, प्रोफेसर चेंज हो गए हैं, अब पैनल पूरा ही बदल जाता है।
तो पूरा पैनल बदल गया है, तो पहले के जो ट्रेंड था और अब के ट्रेंड में काफ़ी फ़र्क हो गया होगा। और अभी हमने मैकेनिकल का भी जो आपके मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं उनका भी इंटरव्यू कॉल देखा, और इंटरव्यू कॉल में उनका जो एवरेज मार्क्स देखने को मिला वो 40 नंबर एवरेज मार्क्स देखने को मिला है। तो 40 मार्क्स एवरेज मार्क्स देखने को मिला है। चेंज हो गया है पैनल, इसके प्रूफ है मेरे पास, चेंज हो गया है पैनल चेंज की वजह से आपके इंटरव्यू में 40 मार्क्स एवरेज मिला है। तो अगर हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में अगर आप थोड़े बहुत भी कैंडिडेट, अगर आपने थोड़े बहुत भी क्वेश्चन के जवाब दे दिए तो वहां से आपको 40 से 45 नंबर आपको जरूर एवरेज मार्क मिल जाएंगे। एवरेज सिविल के जो बच्चों का अगर मैं बात करता हूं तो प्रीवियस ट्रेंड को देखते ही तो 40 से 45 एवरेज होगा जो इसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब 40 से 45 नंबर एवरेज मैं मान के चल रहा हूं, जो पहले के उसमें था 60 नंबर। ठीक है, अब इसमें टोटल अगर मान लो 290 या 300 नंबर हमारा प्री में जो मेंस में गया था, 300 में से अब फाइनल कट ऑफ की बात आ रही है। तो फाइनल कट ऑफ में मैं बात करता हूँ, पिछली बार जो आपका 60 मार्क्स एवरेज गया था पहले के टाइम पे, अब 60 मार्क्स जो एवरेज गया था इंटरव्यू में, और उसमें जो फाइनल आपको नंबर ऐड कर दिए थे, 40 नंबर ऐड कर दिए थे और 43 मार्क्स ऐड करे थे, तो आपका 103 नंबर पे गया था अब मेंस के बाद। ठीक है, बट अब मैं इसकी बात करता हूं, तो अगर मैं 40 से 45 नंबर एवरेज भी मानता हूं इस बार का, क्योंकि हमारा मैकेनिकल का इंटरव्यू हो चुका है, मैकेनिकल के इंटरव्यू के बेसिस पे 40 से 45 नंबर अगर मैं एवरेज मानता हूं तो उसमें मैक्स टू मैक्स 40 मार्क्स आप ऐड कर सकते हो, मतलब 85 से 90 नंबर आपको इंटरव्यू में मिलेंगे। अगर 85 से 90 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका 300 से लेके प्लस 85 टू 90 मार्क्स, मतलब आपका 385 से 390 नंबर अगर आपके आ जाएंगे फाइनल में, तो आपका डेफिनेटली श्योर एंड श्योर सिलेक्शन है। ये पूरी एनालिसिस मैंने करी है, और इसमें आपको फाइनल जो आपका 295 मार्क्स अगर हैं आपके, और 295 मार्क्स आपके किसमें रिटन में, और 90 नंबर अगर आपके इंटरव्यू में है तो 385 नंबर बन जाते हैं आपके। ठीक है, तो 385 नंबर अगर मैं सिर्फ 385 से तो नीचे जाना ही नहीं है, 385 के ऊपर प्लस 5 भी कर सकता हूं, तो 390 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सेफेस्ट स्कोर है, सेफेस्ट एंड गारंटीड सिलेक्शन। यू विल बी डेफिनेटली सिलेक्टेड फॉर योर BPSC, okay, and you will have a bright future ahead, okay, and this is my wishes to all of the BPSC aspirants, like you start preparing yourself for interview, okay, and I have uploaded 6 subjects interview series in my, you can find the link in the description box। आप description box में से यूपी PPSC के लिए मैंने इंटरव्यू सीरीज बनाई है, 15 वीडियोस डाले हैं, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर होना है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के सारे पॉइंट्स डिस्कस करें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं तो यहां से अगर आपका नॉट मोर देन दिस 385 नंबर से ज्यादा और 390 नंबर से ज्यादा आपका रिटर्न जो फाइनल सिलेक्शन है उससे ज्यादा नंबर